जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं आपके लिए बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए साथियों हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस क्लास में बच्चों 20 प्रश्न हम कराएंगे। आप लोग जानते होंगे कि डीएलएड जो है, डीएलएड में बच्चों 25 प्रश्न हिंदी से आते हैं। और डेली साथियों हम जीके का क्लास कराते हैं, जो कि जीके से आपका 20 प्रश्न आते हैं। तो आप लोग 20 प्रश्न और 45 प्रश्न, 20 प्रश्न और 25 प्रश्न, 45 प्रश्न साथियों। आप लोग अगर हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो 45 में से आपको 42 मार्क्स कोई नहीं रोकेंगे। ये आप लोग गारंटी के साथ याद रखिएगा। और इस क्लास में हम आपको बताएंगे काल काल से रिलेटिव जितने भी प्रश्न आएंगे बच्चों, हम लेकर के आए हैं। इससे अलग एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और यहाँ से बच्चों कुछ ट्रिक बताएंगे, जो आप लोग ट्रिक याद करते रहिएगा। आपको काल का सभी प्रश्न बनेगा। अगर कैसा भी प्रश्न आ जाए तो वो आपसे सोल्व होगा ही होगा। ठीक है, तो इस क्लास पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। सेशन को साथियों अपने दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद टेलीग्राम से आप लोग बच्चों जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इसलिए बोल रहे हैं बच्चों कि वहाँ पे आपको पीडीएफ दिया जाएगा, क्लास का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस क्लास को बच्चों अच्छे से पढ़िए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। पीडीएफ देने के बाद ये क्लास आपसे सोल्व होना चाहिए। ठीक है, सेशन को अभी तक जो बच्चे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली का क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप क्लास को नियमित समय पे कर सकेंगे। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक भी कीजिएगा। तो चलते हैं बच्चों आगे, इस सेशन को बढ़ाते हैं, ज़्यादा वक्त आपके साथ नहीं लेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कहता है। राम अभी आया वाक्य में क्रिया किस काल की है। राम जो है वो अभी आया। कब आया है बच्चों? अभी आया है। वाक्य में आपसे क्रिया पूछ रहा जा रहा है, क्रिया जो है वो किस काल की है। काल बताइएगा कौन से काल का है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। देखिएगा बच्चों, भूतकाल के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि ये सभी ऑप्शन में भूतकाल आपको आए हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि साथियों आप लोग बताइए कि भूतकाल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल के भेद कितने होते हैं। तो भूतकाल के बच्चों टोटल 6 भेद होते हैं। ठीक है, जो कि सामान्य भूतकाल, एक होता है बच्चों पूर्ण भूतकाल, क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बच्चों पूर्ण भूतकाल, तीसरा आपका अपूर्ण भूतकाल, चौथा हो जाएगा बच्चों संदिग्ध भूतकाल, चौथा आपका एक हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। पूर्ण भूतकाल तो दिया हुआ है बच्चों ना, पूर्ण भूतकाल दिया हुआ है तो उसे मिटा देंगे, ताकि एक हो जाता है आपका हेतु मत भूतकाल, तो उसे लिख सकेंगे हम। ठीक है, भूतकाल के हम पहचान भी बताएंगे बच्चों कि भूतकाल में जो भी काल आएंगे आपसे एक भी काल नहीं छूटेंगे। देखिएगा, एक होता है बच्चों हेतु 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 मध्य भूतकाल। ठीक है, क्लियर है। एक संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल बच्चों हो जाएगा। ये जो 6 हैं वो 6 जो है बच्चों भूतकाल के भेद होते हैं। और 6 की पहचान हम कैसे करेंगे इसके बारे में अभी हम जानेंगे। देखिएगा, पहला आता है बच्चों सामान्य भूतकाल। अगर कोई भी वाक्य आप लिखे हैं, जैसे ये वाक्य है कि राम अभी आया है, तो इसके अंत में या है लगा हुआ है ना। तो जब बच्चों सामान्य भूतकाल की बात रहेगा तो वहाँ पे अंत में ता था लगा रहेगा, ता था, ती थी लगा रहेगा, तिथि, और एक रहेगा ते थे लगा रहेगा। ठीक है, तो इसे सामान्य भूतकाल कहना है। फिर अगला आ जाता है बच्चों आपका, यहाँ पे हम आ जाएंगे पूर्ण भूतकाल पे, कि कोई भी हिंदी वाक्य लिखा हुआ है उसके अंत में अगर चुका था लिख दिया जाए, चुका था, फिर लिख दिया जाए बच्चों चुकी थी, और एक लिख दिया जाए चुके थे बच्चों। ठीक है, अगर ये सब लिखा दिख जाए आपको तो वो समझिएगा कि वो पूर्ण भूतकाल है। फिर आपका आता है अगला अपूर्ण भूतकाल बच्चों। हिंदी वाक्य के अंत में रहा था दिखे,
रही थी आपको दिखे, रही थी, और एक दिख जाए रहे थे, तो ये सब समझ लीजिएगा अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, एक आसन्न भूतकाल बच्चों। तो ये देखिएगा इसके अंत में क्या है, या है, ई है, ये हैं। ठीक है, कहीं आपको ऑप्शन में क्या बच्चों दिख रहा है कि सामान्य भूतकाल की पहचान ता था, तिथि, तेथे हैं। फिर है बच्चों चुका था, चुकी थी, चुके थे, और एक है आपका रहा था, रही थी, रहे थे। तो या है, ई है, ये है, इसका हो जाएगा या है, ई है, ये हैं। अगर बच्चों कहीं पे किसी भी वाक्य के अंत में या है, ई है, ये हैं दिख जाए, वो आपका आसन्न भूतकाल हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा बच्चों। याद रहेगा सभी बच्चों को, यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बच्चों कि यस सर यहाँ पे कोई भी समस्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे समस्या था सर। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर करने का 100% प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न पे चलें क्या, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक था बच्चों हेतु हेतु मत भूतकाल, तो एक काम के ऊपर अगर दूसरा काम निर्भर होता है तो वो हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल अगर अंत में या होगा, ई होगी, अगर आ जाए, ये सब आ जाए, तो वो होता है आपका संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा बच्चों हम वैसे बताते चलेंगे। स्पेशली एक काल का ही क्लास है, काल का काल आ गया है। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता बच्चों, क्या है? अभी हमने बताया कि अगर एक काम के ऊपर दूसरा काम निर्भर है, जैसे देखिए वह पढ़ता, पहले एक काम किया, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता है, एक काम के ऊपर दूसरा काम जो है वो निर्भर है, तो हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों राइट हो जाएगा। संदिग्ध हमने बताया, अपूर्ण भी बताया और पूर्ण भी बताया, ये सब बता रखा है। जो बता दिए बच्चों वो दोबारा नहीं बताएंगे, बच्चे नियमित रूप से क्लास को करेंगे ताकि एक भी डाउट आपको रहे ना। लगता है कि वह चला जाएगा, बाकी किस काल का है? लगता है बच्चों अगर कहीं पे डाउट आ जाए, डाउट आ जाए बच्चों, प्लस में इसमें भविष्य की बात रहे, भविष्य डाउट आया ना कि लगता है, लग रहा है बच्चों कि वह चला जाएगा, चला जाएगा, भविष्य की बात हो रहा है, तो इसमें संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। सामान्य भविष्य काल, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी लगा रहेगा तो वो समझिएगा कि सामान्य भविष्य काल है। हेतु हेतु मत भविष्य काल बच्चों, जैसे कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, जो भी काम होगा वो भविष्य में। संदिग्ध भूतकाल हमने बता रखा है, या होगा, ई होगी, ये होंगे, तो वो संदिग्ध होगा। और डाउट आ जाए और भविष्य की बात रहे बच्चों तो संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला है मैं पुस्तक पढ़ूंगा। क्या है बच्चों, हमने बताया कि जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी रहे, गागे गी लगा रहेगा, तो वो वाक्य कौन से काल का होगा? तो वो होगा सामान्य भविष्य काल का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? संभाव्य भविष्य काल बच्चों हमने बताया कि डाउट रहे, भविष्य की बात रहे, तो वो संभाव्य भविष्य काल होता है। हेतु हेतु भी बता दिए और संदिग्ध भूतकाल भी बता दिए हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। माया सो रही थी, माया क्या कर रही थी बच्चों? तो माया सो रही थी। इसमें आपसे पूछा गया कौन सा काल हो जाएगा, तो बच्चों ऑप्शन में सारे के सारे भूतकाल दिए हुए हैं, और हमने बताया था कि रहा था, रही थी, रहे थे अगर आ जाए, यहाँ रही थी है बच्चों, तो हमने बताया था कि रहा था, रही थी, और एक बच्चों रहे थे। देखिए हम बच्चों आपको अगर ऑप्शन में आता है भूतकाल तो पूरा भूतकाल के बारे में बता रखे हैं।
आया भविष्यकाल बच्चों, तो भविष्यकाल के बारे में बता रखे हैं। अगर आ जाएगा वर्तमान काल, वर्तमान काल का अगर एक आध एग्जाम्पल आता है, एक आध क्वेश्चन आता है बच्चों, तो वर्तमान काल के बारे में टोटल आपको हम बताएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से बच्चों अलग एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। तो रहा था, रही थी, रहे थे, जहाँ भी आप देखिए वो मार दीजिए बच्चों अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि हमने पढ़ा रखा। पहला प्रश्न आप लोग अगर जो बच्चे बढ़ा कर देख रहे होंगे क्लास को, और वो बच्चे स्टार्टिंग से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। अगला है, अब आया बच्चों ऑप्शन, देखिएगा सभी वर्तमान काल के ऑप्शन हैं। तो क्या हमारा बच्चों क्या रोल बनता है कि यहाँ पे हम नहीं बताएं? नहीं, हम सब बताएंगे। देखिए वर्तमान काल की अगर बात करेंगे बच्चों, तो इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। जैसे पहला हो गया समान वर्तमान काल, दूसरा पूर्ण, तीसरा अपूर्ण, चौथा संदिग्ध, और एक पाँचवा जो हो जाएगा बच्चों, पाँचवा जो आपका जो हो जाएगा वर्तमान काल, वो हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल याद रहेगा ना? याद रहेगा बच्चों? बताइएगा। देखिए स्टार्टिंग लास्ट से ही बता देते हैं बच्चों कि अगर रहा होगा लगा रहे हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो संभाव्य वर्तमान काल। संदिग्ध में बच्चों ता होगा, ती होगी, ते होंगे, लगा रहेगा तो संदिग्ध हो जाएगा। अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें बच्चों रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे। पूर्ण वर्तमान काल बच्चों चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और सामान्य वर्तमान काल में ता है, ती है, ते हैं। क्लियर है? देखिएगा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि सामान्य वर्तमान काल की पहचान बताइए, तो कोई भी हिंदी वाक्य है उसके अंत वाला आप लोग देखिएगा। जैसे इसमें रहा है अंत में है, तो जिसके अंत में ता है, ती है, राम आम खाता है। राम क्या करता है बच्चों? यहाँ देखिए, राम आम जो है, आम खाता है। ये देखिए ता है, अंत में ता है बच्चों, तो वो हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल चुका है, चुकी है, चुके हैं। राम आम खा चुका है, राम आम को क्या कर चुका है? खा चुका है। तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, राम बाजार जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। तो रहा है, रही है बच्चों, मोहन पढ़ रहा है, ये आपका अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो गया। संदिग्ध वर्तमान काल, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। जैसे देखिए लड़की खाना खाती होगी, लड़की खाना खाती होगी, लड़के खाना खाते होंगे, बच्चे खाना खाते होंगे। ये सब आपका संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। संभाव्य वर्तमान काल की अगर बात करें, तो रहा होगा लगा रहे बच्चों, रही होगी, रहे होंगे। जैसे लड़का विद्यालय जा रहा होगा, तो वर्तमान काल से भी बन जाएंगे। सभी बच्चे इस प्रश्न पे ज़रूर केयर कीजिएगा, फोकस कीजिएगा बच्चों, क्योंकि वर्तमान काल यहाँ बताए हैं, तो अब ऑप्शन को टिक आउट कराते चलेंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी राइट था। मोहन गया, मोहन जो है वो गया, बताइएगा कौन से काल हो जाएगा बच्चों? मोहन गया। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो मोहन गया बच्चों सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन कहता है शायद तुमने देखा होगा, देखा होगा, या होगा, ये होंगे, ये वो होंगे। हमने बताया क्या होगा बच्चों। और इसमें देखिए शायद है बच्चों, शायद यानी कि डाउट आ रहा है, डाउट, शायद बच्चों डाउट है। ठीक है, तो डाउट की रहे तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वह मेरे पास आया था, या था आ गया, वह मेरे पास आया था
तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन पे पहले फोकस कर लीजिएगा। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, हमने बताया था। हेतु हेतु मत भूतकाल का बच्चों ये है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। मोहिनी खाती होगी, होगी, ता होगी, ती होगी, ते होंगे, ये हमने किस में बताया बच्चों इसकी पहचान? तो यह है संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान है। ता होगा, ती होगी, ते होंगे, सी राइट है। श्याम खेल रहा था, रही थी, रहे थे, बच्चों ये हो जाएगा आपका क्या? तो पूर्ण भूतकाल होगा, ऑप्शन नंबर सॉरी पूर्ण अपूर्ण भूतकाल होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है श्याम खेल रहा था आया बच्चों, तो श्याम क्या कर रहा था? खेल रहा था। तो खेल रहा था बच्चों, तो वो अपूर्ण भूतकाल, ये हमने तो बताया। अगला प्रश्न, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण। अपूर्ण भूतकाल बच्चों रहा था, रही थी, देख लीजिए, जिसमें उसे मार दीजिए। तो बालक सो रहा था अंत में आ गया, हो गया आपका अपूर्ण, ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, वो देखिएगा, हेतु मत भूतकाल का उदाहरण, हेतु मत का उदाहरण बताइएगा, एग्जाम्पल। हेतु मत काल जो है बच्चों, जिसमें दो काम आपको आ जाए, जैसे तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, इसी में तो दो काम है बच्चों, तुम आना और मेरा काम बन जाना, ये दो काम हो गया, ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बच्चों, हमने बताया था कि ता है, ती है, ते हैं लगा रहे, तो वो सामान्य वर्तमान काल, तो इसमें होगा नहीं होगा। पढ़ा या आ गया, नहीं होगा। रही थी, ये भी नहीं होगा। ता है, ऑप्शन नंबर डी मारिए, ता है। राम खाता है, वह कलकत्ता जाता है, क्या बात है भाई। अनवर गया होगा, या होगा, ई होगी, ये होंगे, हमने बताया है यह संदिग्ध भूत का उदाहरण है बच्चों, एग्जाम्पल है, ऑप्शन ए राइट होगा। और ये रहा आपका लास्ट और फास्ट प्रश्न, क्या बोलता है स्टूडेंट, व्याकरण के में काल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो काल बच्चों तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे साथियों कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक आप लोग ज़रूर करेंगे। सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने बंधुओं तक शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे ताकि आप पढ़ेंगे और आपके दोस्त मित्र बंधु भी पढ़ सकेंगे। शेयर करने के बाद कमेंट कीजिएगा, कोई परेशानी हो तो। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके जुड़ जाइएगा ताकि डेली के क्लास का इन्फॉर्मेशन मिले बच्चों। डेली जीके का क्लास सुबह में और शाम में बच्चों आपका हिंदी का क्लास होता है। अगर आप लोगों का प्यार अच्छा रहा तो 2 जीके का क्लास चलेगा, 2 जीके का क्लास और 2 बच्चों हिंदी का क्लास, साइंस का क्लास लेकर के आना चाहते हैं और मैथ का भी बच्चों, तो आप लोगों का प्यार बने रहना चाहिए, ये सब क्लास ज़रूर होंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।